हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जाम पर मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जाम पर कलम से क्रांति। बच्चा, आप सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल 60,244 भर्ती की री एग्जाम की डेट्स आ चुकी है। आपका जो एग्जाम होगा बच्चा वो 5 दिन होगा, ठीक है। और हर दिन आपकी 2 पाली होंगी, 23 अगस्त, 24 अगस्त, 25, 30 और 31 अगस्त, ठीक है बच्चा। तो आज से लगभग 1 महीने से भी कम समय है। टोटल हर दिन 5 दिन होंगे, हर दिन 2 शिफ्ट अथवा 2 पाली में पेपर होगा। तो टोटल इसमें आप ये कह सकते हैं 10 शिफ्ट होंगी। अब एक सवाल आप सभी के मन में बहुत ज्यादा आता है कि भैया पेपर आसान आएगा, पेपर हार्ड आएगा, मानसिक अभिरुचि के क्या उतने क्वेश्चन आएंगे। तो इस सब को लेकर आप बड़े परेशान रहते हो, यह सवाल आपके मन में काफी रहता है। तो मैं इसका समाधान करने की कोशिश करूंगा। सबसे पहले समझ लीजिए कि आपका जो पेपर आएगा वो ऑफलाइन आधारित पेपर होगा, जैसे 17-18 फरवरी को हुआ था, वही OMR आधारित, ठीक है बच्चा। 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और आपके टोटल विषय कितने होते हैं? 4 विषय होते हैं, जिनमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे और समय आपको 2 घंटे अर्थात 120 मिनट मिलेगा। इसमें से आप 30 मिनट OMR शीट के दे दीजिए। आपको केवल पेपर करने के लिए 90 मिनट ही मिलेगी, क्योंकि आपको OMR शीट भरने में काफी समय लगेगा। तो पेपर करने के लिए आपके पास कितना समय? 90 मिनट के आसपास, 90-100 मिनट मान लेते हैं। सही उत्तर के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए, जितने भी क्वेश्चन का आप सही उत्तर देते हैं, और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए आपका आधा अंक काट लिया जाएगा, या ये नेगेटिव मार्किंग है। अब जो आपके सामने क्वेश्चन आता है कि क्या पेपर हार्ड आएगा या पेपर आसान आएगा, तो मैं आपको सभी को बता दूं, पेपर हार्ड नहीं आएगा, पेपर कठिन नहीं आएगा बच्चा। ये 12th क्लास का पेपर है, कांस्टेबल लेवल का पेपर है, वो कभी भी इसको हार्ड नहीं बनाते। आपका पेपर बहुत इजी आएगा, एकदम नॉर्मल पेपर नहीं होते। नॉर्मल पेपर सब कुछ सिलेबस से, और अगर आप बिल्कुल कहीं सही जगह पढ़ रहे होगे, जो व्यक्ति पूरा सिलेबस आपको कराता है, रिवीजन कराता है, तो आपको 1-2 क्वेश्चन छोड़ के एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं लगेगा कि जो आपके पढ़े हुए से बाहर का हो। फिर से मैं आपको एक बात रिपीट कर रहा हूं, अगर आप सही जगह पढ़ रहे हैं, सही टीचर से, ऑनलाइन ऑफलाइन कैसे भी, तो वो व्यक्ति जानता है कि उसे क्या पढ़ाना है, क्या नहीं छोड़ना, कितनी बार रिवीजन कराना है। तो अगर आप किसी सही जगह पढ़ रहे होगे तो आपको पेपर बहुत ही इजी, नॉर्मल लगेगा, सब कुछ पढ़ा हुआ। फिर भी मैं आपको ये बता दूं कि जो हम लोग सेफ स्कोर लेकर चल रहे हैं, 100 कि भाई 230-35 का, या मतलब 150, जो हम लोग 150 में से 125-130 क्वेश्चन टारगेट कर रहे हैं, उसमें कितने किस सब्जेक्ट के आसान प्रश्न आएंगे, कितने। आप जानते हैं रीजनिंग के कितने क्वेश्चन आएंगे? आप कहेंगे सर रीजनिंग के 37 क्वेश्चन आएंगे, ठीक है भैया। 37 और 15, 18 के करीब क्वेश्चन किसके आएंगे? मैथ वाले, ये प्योर रीजनिंग 55। मैं आपको बता रहा हूं साथी, लगभग 45 से 50 क्वेश्चन बहुत ज्यादा इजी। दिक्कत क्या है कि आप टॉपिक कम करके आएंगे, 40 भी नहीं, लगभग 45 के करीब, 45 प्लस क्वेश्चन ये एकदम आसान आएंगे। लेकिन अब अगर आप टॉपिक ही छोड़ के जाओगे, आप डिसीजन मेकिंग टॉपिक छोड़ गए, आंकड़ों की पर्याप्तता छोड़ गए, आप सिलॉग नहीं करके गए, आप सही से साथी फिगर, वेन डायग्राम, नॉन वर्बल के बहुत सारे टॉपिक नहीं करके गए, तो आपको वो टॉपिक तो आप छोड़ ही दोगे। आप क्या करोगे? इसमें से 20-22 करोगे। ये दिक्कत है। एक्चुअल में दिक्कत आपकी नहीं है कि आप में कोई कमी है, दिक्कत यह है कि आप इन टॉपिकों को पढ़ ही नहीं रहे, आप इन टॉपिकों को छोड़ ही दे रहे हैं। जब टॉपिक छोड़ दोगे तो वो आपको कभी नहीं आएगा। मैं कह रहा हूं उस टॉपिक के 5 क्वेश्चन करो, उनको 10 बार लगा लोगे ना, वो टॉपिक के क्वेश्चन तुम पेपर में करके आओगे। कुछ भी नहीं है रीजनिंग। यूपी कांस्टेबल की रीजनिंग बहुत इजी, पता नहीं तुम इतना लोड क्यों ले रहे हो। एक्चुअल में तुम रुक के उसको समझ नहीं रहे कि भाई ये टीचर समझा रहा है, तुम्हें समझो तो सही, इसमें है क्या, उसे लोड ले रहे हो। कठिन प्रश्न इसमें कितने मान लो? इसमें चलो 8 से 10, वो भी अगर मानसिक अभिरुचि के ऐड कर दूं तब कह लेता हूं, वरना इसमें साथी आप 50 तक भी इजी मिलेंगे। आप गणित की बात करें, गणित में क्योंकि साथी वैसे तो 38 क्वेश्चन होते हैं, लेकिन 18 क्वेश्चन रीजनिंग में चले जाते, 20 क्वेश्चन ही मैथ्स के, उसमें से आप साथी आराम से 16 के करीब क्वेश्चन कर सकते हो। 3-4 क्वेश्चन हार्ड मान लेता हूं। हिंदी में बच्चा 37 क्वेश्चन आएंगे, आपको 35 क्वेश्चन इजी मिलेंगे, केवल 2 क्वेश्चन आपको हार्ड मिलेंगे। दूसरी तरफ जो जीके वाला पोर्शन है, जीके में आपको 33-34 क्वेश्चन इजी मिलेंगे। जीके में आपके क्वेश्चन आएंगे 38 और आपको 33-34 के करीब क्वेश्चन इजी मिलेंगे।
आपको ज्यादा से ज्यादा 4 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको ऐसा लगेगा कि यार मैंने कभी पढ़े नहीं थे और ये कोई बड़ी बात नहीं है, या करंट अफेयर के आगे जो आपने नहीं देखा। तो अगर आप इनको हटा भी दो, 4 और 2 8 और 4 12, 12 और 10 22, मैं कहलाता हूं चलो 25 से आपके 30 क्वेश्चन आपको हार्ड मिल गए, कठिन मिल गए। पूरे पेपर में इससे ज्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं दिखा सकते, लेकिन 125 से जो 120 से 125 क्वेश्चन होंगे ये एकदम आसान प्रश्न होंगे। अब तुम क्या करते हो कि इस कठिन के चक्कर में, इसके चक्कर में आप पेपर में रुक जाते हो। पेपर में कहीं भी कठिन क्वेश्चन आ गया, आपका पूरा फ्लो बिगड़ जाता है और आप जिन क्वेश्चनों को सही करके आ सकते थे आप उनको भी, तो आपके पास समय है 20-25 दिन का। आपको जो मॉक टेस्ट लगाने या जो भी सब्जेक्ट आप कर रहे हैं तैयारी, मैं कह रहा हूं उस पर आप पूरा अपना ईमानदारी से समय दीजिए। आप रीजनिंग के सारे टॉपिक्स दोबारा से कम क्वेश्चंस में समझकर प्रैक्टिस कीजिए, मैथ्स में, हिंदी में, रीजनिंग में। और आपको यह अभी मॉक टेस्ट में देखना पड़ेगा कि मैं किन क्वेश्चंस को छोड़ दूं, कौन से क्वेश्चंस ऐसे जो मेरा समय ले रहे हैं। जरूरी नहीं कि कभी वो क्वेश्चन ऐसा है कि उसका उत्तर ही नहीं निकल रहा। जो क्वेश्चन समय ले मैं उसे भी कठिन मान के चल रहा हूं कि जो क्वेश्चन आपका समय ज्यादा ले, या आपसे सॉल्व ना हो, या आपको उसका कॉन्सेप्ट ना आता हो, तब भी तो आपको यह देखना पड़ेगा ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो मेरे पढ़े हुए में से, जिनको मैंने अच्छे से रिवीजन किया है, और आप अपने पेपर में इतने क्वेश्चन आसानी से पाओगे। और पिछली बार जो आपके मानसिक अभिरुचि में 10-12 प्रश्न गलत हो रहे थे, इस बार हम मानसिक अभिरुचि भी सीखेंगे। कल रात 10 बजे मैंने मानसिक अभिरुचि की क्लास लगा रखी है। कल रात 10 बजे आप सभी लोग एक बार बताइए अच्छा किया बुरा किया। यह मानसिक अभिरुचि की क्लास लगा रखी है आप सभी के लिए। एक क्लास में मैं आपको यह समझा दूंगा मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चंस को टैकल कैसे करना है, मानसिक अभिरुचि के क्वेश्चंस को सीखना कैसे। अगर तुम इसके गलत नहीं करके आए तो यहां तुम 50+ सही करके आ सकते हो, इसमें और कम कर लो। ऐसी अच्छी चीजें आपको बताऊंगा, एक आध क्वेश्चन की तो कहता नहीं तो मानसिक अभिरुचि के 99% क्वेश्चन आप सही करके आओगे, और बहुत कम समय में। जो आपको अभी बहुत ज्यादा समय लग रहा था ना, बहुत कम समय में, चुटकियों में, अभी बताऊंगा कैसे। तो अंत में बस एक राय मेरी आप मान लेना कि आप कुछ भी करना, आप बस एक्यूरेसी रखना। सबसे अहम एक्यूरेसी है, क्योंकि 10 शिफ्ट है नॉर्मलाइजेशन होना। कुछ भी करके गलत मत करना, चाहे आप क्वेश्चन छोड़ देना। मैं कह रहा हूं सारे सब्जेक्ट मिला के आप साथ ही 25-30 क्वेश्चन छोड़ भी दोगे ना, कोई टेंशन नहीं है। 120-25 कर लेना, इसमें भी तुम सुपर सेफ हो। और अभी मेरा जो तरीका है, जो मुझे एक आइडिया लग रहा है, जिस तरीके से मैंने अपना एक आइडिया लगाया है कि चाहे हम संगम की बात करें जो हमारा अभी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर है 249 रुपए में, या अपने पुराने कोई बैचेज ज्वाइन किए, या यूट्यूब पर भी मेरा ये आइडिया है कि अभी भी अगर आप हमारे साथ जुड़ जाते हैं और अगर मैं आपको मानसिक अभिरुचि समझाने में कामयाब हो जाता हूं तो आप स्कोर को 140+ भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें उतना समय मिल चुका है। मतलब हम लोग इस बार रिकॉर्ड भी तोड़ सकते हैं। मतलब पहले तो मैं आपको बहुत उतना नहीं ज्यादा जोर दे के कह रहा था, लेकिन इस बार मैं जोर दे के कह रहा हूं कि अगर मैं मानसिक अभिरुचि समझाने में कामयाब हो पाया, और आपने मेरे टीचर्स के साथ, प्रीति मैम के साथ या नितिन सर के साथ, या ऑफलाइन वाले जो ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, आपने रीजनिंग में उन टीचर्स के साथ वर्बल नॉन वर्बल में ध्यान दिया, जो वो क्वेश्चन करा रहे हैं जिस तरीके से, उसी को अपने घर पर 5-6 बार कर लिया। मैं इस बार कसम मैं सही बता रहा हूं, और जैसे क्योंकि जीके मेरे हाथ में, मैंने सब कुछ सेट कर रखा है, जीके के सारे टॉपिक, करंट सब कुछ, हिंदी सब कुछ है ही, मैथ्स भी। आप इस मैथ्स में विपुल सर, मोहित सर, इस बार आप पेपर का सुअर बना दोगे। हम लोग इस बार बहुत पॉजिटिव है माइंड से। ऐसा होता है बेटा, जब आप तैयारी करते हो या कराते हो तो आपके अंदर एक फीलिंग आ जाती है, यहां पर एक गुडविल, यहां पर एक अच्छा लगने लगता है कि हाँ भाई मैं तैयार हूं, मेरी तैयारी पूरी है, मैंने तैयारी पूरी करा रखी है। इसलिए मैं आपको जोर देके, इसलिए मैं आपको कॉन्फिडेंस से कहता हूं कि जो हम लोग 125 से 130 सोच रहे हैं ना, अगर मैं मानसिक अभिरुचि कामयाब करा गया तो 140+ भी मारोगे आप में से बहुत सारे, क्योंकि इसके जो 8-10-12 क्वेश्चन आएंगे उसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन इस बार सही करेंगे कम समय में। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर आपको वो टफ भी लगे बहुत सारे क्वेश्चन कि अरे मुझे तो बहुत टफ है, अब टेंशन मत लेना आपको 120-125 ढूंढने कि मुझे पेपर में ऐसे कौन से क्वेश्चन है। बस आप ये जरूर याद रखना कि आपको किसी भी तरीके से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं करना, चाहे आप एलिमिनेशन मेथड लगाओ। एलिमिनेशन मतलब आपको लग रहा है कि ऑप्शन हटाओ कि भाई ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ऑप्शन का अर्थ ढूंढो, उस अर्थ को क्वेश्चन से मैच करो,
और देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है। 90% क्वेश्चंस में आप कामयाब हो जाओगे, लेकिन क्वेश्चन गलत मत करना, चाहे उसे छोड़ देना। यह बात समझ में आ रही है तो यस लिख दीजिए सभी लोग। यह बात आपकी समझ में आ रही है तो यस लिख दीजिए। और साथ ही इसी चीज को हम लोग बिल्कुल कि कैसे हर सब्जेक्ट में, चाहे रीजनिंग के वो नॉन वर्बल के कठिन टॉपिक हो, जैसे अभी वेन डायग्राम की क्लास करवाई थी नितिन सर ने, प्रीति मैम भी करवाएंगी अभी परसों से। रीजनिंग हो, मैथ्स हो कि किस प्रकार नंबर सिस्टम, एलसीएम, एचसीएफ, 12th क्लास का पेपर है केवल ये, कांस्टेबल लेवल का, कुछ भी टफ नहीं आता। आपको लोग सीजीएल वीजीएल की मैथ करा रहे हैं, क्या फायदा उसका, फालतू लोगों के चक्कर में पड़ रहे हो। जब पेपर निकल जाएगा, नुकसान हो जाएगा, तब याद आएगी कि हमारे तो बड़े भैया बिल्कुल सही बात बता रहे थे। बेटा मुझे बहुत अनुभव है इस एग्जाम का, मैंने बहुत अपने आंखों से, क्योंकि सबसे पुराना हूं, मैंने बहुत एग्जाम 3-4 भर्तियां निकाल दी। 41,520, 49,568 जेल वार्डर, ये चौथी भर्ती है यूपी कांस्टेबल की। किसी किसी की ये पहली भर्ती है। 99% यूट्यूब पर मेरी चौथी भर्ती है, तो अनुभव में कमी नहीं है। और मैं बार बार यही कहता हूं कि तुम ज्यादा सही करने के चक्कर में फंसते हो। तुम छोड़ दो 20, 25, 30 क्वेश्चन, तब भी तुम 120, 25 कर लोगे। तो यही हमारा तरीका है जो हम लोग अपने आप को संगम में लेकर चलते हैं। और इसीलिए मैं आपसे बार बार दबाव बना के कह रहा हूं, यह रिक्वेस्ट करके कि बच्चा आप सभी लोग कैसे भी 249 रुपए की कोशिश करके अब संगम से जरूर जुड़ो। इसके जो 15 मॉडल पेपर हैं, ये 15 मॉडल पेपर इस बार बहुत अच्छे तरीके से जो आपके घर पर पहुंचेंगे। इसको इसी तरीके से बनाया गया है कि आप 125, 130 क्वेश्चन ढूंढें कि कौन से मुझे करने हैं, और वो 25-30 क्वेश्चन आप छोड़ने की भी आदत डालें, गलत नहीं करने की, छोड़ने की आदत। और साथ में आप सभी जानते हैं कि इसमें हम लोग थ्योरी प्लस मतलब प्रैक्टिस के द्वारा ही पूरी थ्योरी का रिवीजन आपको करा देंगे। और इसमें आपके महाभारत हो, जो हमारे पुराने 10-10 सेट दोनों है, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, वो सब कुछ भी इसमें अवेलेबल है। और ये सब कुछ मात्र 249 रुपए में एग्जाम प्रो ऑफिशियल एप्लीकेशन पर है। इसलिए मैं आपसे बार बार कह रहा हूं, बहुत सारे लोग फ्री है करा, मैं बात समझ रहा हूं, मैं भी बहुत सारी क्लासेस फ्री दे रहा हूं, पर थोड़ा सा एक तरफ हटके इस यूट्यूब से। अभी कोई नोटिफिकेशन आया कि अरे यार उसकी क्लास चली, उसकी देख लेता हूं, अरे यार उसकी क्लास चली, उसकी देख लेता हूं, उसके टॉप्स तो आ गए, उसने कहा पूरा पेपर फंसेगा, उसने कह दी चौराहे पे टांग देना ना, ये तो इससे आप भटकते हो। वहां आप बस मुझे 6-7 घंटे मेरी क्लास में दे दो और 6-7 घंटे उसी का अपने आप से दोबारा रिवाइज करा दो। मैं आपको 99% सारी चीजें तो क्लास में याद करा दूंगा। और जो मैथ्स रीजनिंग के क्वेश्चन है जो क्लास में कराए जाए, उन्हीं को 2-2, 3-3 बार आपको डिजिट भी सेम मिलेंगी, सेम कॉन्सेप्ट मिलेगा। कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं लगेगा कि आपने इन 20-25 दिनों में अच्छे से रिवीजन ना किया हो। ये साथी अभी आप ऑर्डर कर दीजिए, 31 जुलाई का वेट मत कीजिए, क्योंकि तब दबाव भी रहेगा एप्लीकेशन पर। जो पहले ऑर्डर कर रहा है हम लोग 31 तारीख से उसके पहले निकालेंगे, जिससे कि 5-6 तारीख तक आपके पास सबके पास पहुंच जाए। और आप अगर 6 तारीख से भी लगाने लगेंगे तो 20 तारीख तक आप 15 सेट कंप्लीट कर देंगे। ठीक है बच्चा, तो अभी आप तभी 1 अगस्त से इसकी प्रॉपर क्लास शुरू हो जाएंगी। आज 8 बजे मेरी हिंदी की क्लास है, 2 सेट यूट्यूब पर, 9 बजे यूपीजी के। फिर कल मैंने मानसिक अभिरुचि इसीलिए लगा रखी कि मैं बता पाऊं। इसी तरह आप बहुत सारे नॉन वर्बल के टॉपिक देखेंगे, मैथ्स इत्यादि के। कल सुबह मैथ्स की लगी हुई है अपने विपुल सर की, कि ये कैसे बंदा नंबर सिस्टम सिंप्लीफिकेशन के कितने क्वेश्चन करा रहे हैं और इनको ये कैसे फंसा दे रहे हैं। इसलिए तुम भरोसा जरूर करना, और इस भरोसे के बल पर ही कह रहा हूं आप एग्जाम निकाल लोगे। अभी आप सीधे एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर बच्चा संगम से जरूर जुड़ जाइए। ठीक है, संगम के लिए आप गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन सर्च करके इंस्टॉल कर लो। यदि आपके पास नहीं है तो इंस्टॉल कर लो, अच्छे, और है आपके पास तो अच्छी बात है। सीधे आप साथी ऑनलाइन जाकर पेमेंट करके आप संगम से जुड़ सकते हैं। ठीक है बच्चा, बाकी कोई दिक्कत हो तो इस पर कॉल करना और इस पर व्हाट्सएप कर लेना। फिर से आपको बता रहा हूं, पेपर बच्चा आपका बहुत ईजी आएगा, एकदम आसान। इतने क्वेश्चन हर एक सब्जेक्ट में आसान, थोड़े ऐसे लग सकते हैं जो समय ज्यादा ले, या अपने कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, या आपने कभी उनको सॉल्व नहीं किया है, लेकिन आपको पेपर बड़ा आसान मिलेगा। आपको टेंशन नहीं लेनी, आपको एक्यूरेसी मेंटेन करनी है और गलत मत करना, बस चाहे छोड़ देना। आपको 120-25 क्वेश्चन करने की आदत डालनी है, बिल्कुल सही। जिस दिन 15वें टेस्ट तक आते आते आप में से जिसने हाथ खड़ा कर दिया कि भैया हमने संगम में 100% टाइम दिया है, हमने नोट्स भी बनाए छोटे छोटे, और हम क्वेश्चन एक्यूरेसी कर रहे हैं, हम गलत क्वेश्चन नहीं कर रहे। जब मैं आपसे पूछूं 20-21 तारीख में कि भैया 15 टेस्ट लगा लिए जी, क्वेश्चन गलत करना छोड़ दिया, बिल्कुल छोड़ दिया, मैं लिख के कह सकता हूं तुम्हारा नाम फाइनल मेरिट में होगा। ठीक है बच्चा, चलिए बस यही आपको समझाना